जब पैसा नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब होता है तो खर्चे करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। सुबह बच्चों को छोड़ के मैं आया करता था 1.5 किलोमीटर जाकर के स्कूल में, और शाम दोपहर में वो लेकर के आया करती थी। कई बार ऐसा होता कि वो सोचती कि छुट्टी उनकी हो गई है तो बच्चों को लेकर के आ रहे होंगे। जब घर जाता 1.5 घंटे के बाद तो पता चलता कि बच्चे लेकर नहीं आया। जब दोस्त भागकर स्कूल जाया करता तो स्कूल वाला गार्ड बोलता, भाई साहब आपके चक्कर में मेरे भी 1.5 घंटा हो गया, क्या मेरे बच्चे नहीं है क्या? तो मैं बोलता सर गलती हो गई। आज हमारे अधिकारी आ गए, इस वजह से लेट हो गया सर। मैं दोस्त रिक्वेस्ट करके आया करता था, बच्चों को जब लाया करता था तो मेरे को लगता था कि ये फूल से बच्चों को पैदा मैंने किया अपनी खुशी के लिए, इनकी क्या गलती थी? इन्होंने तो नहीं बोला था कि बेटा पापा मैं पैदा करो। कायदा था बच्चे तो दोस्त 4 बार भी पैदा करता है, लेकिन असली बात साला उनकी परवरिश करके जाता है दोस्तों, असली मत परवरिश कर जाता है। और उसी जगह लगता था बच्चों को देख करके यार इनकी कहीं ना कहीं जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार जो है मैं हूं। और भगवान से बोलता भगवान मौका दे। रात भर ड्यूटी करता, दिन भर ड्यूटी करता। मेरी मैडम को बोलता था, मैं सोचता था कि मेरी मैडम दुनिया की सबसे शानदार मैडम है सर। वो कभी डिमांड नहीं करती कि मेरे को पैसा चाहिए, डिमांड वो इसलिए नहीं करती कि पर्स चेक करती थी पीछे से कितना पैसा इसके पर्स में। उसको देखता 100-200 रुपए है, अगर ये भी ले लूंगी तो इस भिखारी के पास कोई बचेगा ही नहीं। दोस्त उस समय मेरे को लगता है सबसे बढ़िया मैडम सर मेरी मैडम बोलती, हम घर के लिए ऐसा एक समय ऐसा आ गया, हम घर के लिए सोचते हैं अगर कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो कम से कम 200-400 रुपये तो देके जाएगा। सही बता रहे सर हम आपको। और ये वो खुददार आदमी है जो ससुराल जाया करता था कभी कभार, तो ससुराल वालों से बोलता था कि नहीं मेरे को 1 रुपया दे दो, जो देना अपनी बेटी को दो। लेकिन बेटी पर लेने के बाद वो घर आते ही वो सारे पैसे मेरे हो जाते थे। क्या करेगी तू अपने मेरे कमाएंगे सर? यस सर नो दोस्त, ऐसा जीवन सर। लगातार ये देखा करते कोई आ जाए, और जब टीवी में देखा करते थे ना कोई केला सेब अनार रखे तो ऐसा भगवान हमारे का भी जीवन आएगा क्या? दोस्त ऐसे जीवन निकल रहा था। लगातार प्रॉब्लम आती चली जा रही थी, लगातार दिक्कतें आ रही थी। और आप देखेंगे सर इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर गुनाह है तो गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह दुनिया का दूसरा गुनाह नहीं, सबसे बड़ा गुनाह है। सारा कोई भी लाकर चलता हुआ कुत्ता भी साला लात मार के चले जाता है। बोलो ये और लो गरीबी में सर। एक बार मेरे अपराध ने बात बताई कि पंकज जी एक लेडीज ने अपने मायके में जब फोन करके बोला कि भाभी मैंने राखी भेजी थी आपको मिली क्या, तो उन्होंने बोला बहन जी राखी नहीं मिली। दूसरे दिन कॉल किया, तीसरे दिन कॉल किया, चौथे दिन कॉल किया, और 5वें दिन बहन ने बोला कि भाभी राखी नहीं मिली, कोई बात नहीं मैं खुद राखी लेकर के घर पे आ जाती। 10 मिनट बाद भाभी का फोन आया और कहते बहन जी आप परेशान मत हो ना, जो आपने राखी भेजी थी वो आ गई है। ये बात सुन करके सर बहन बहुत तेज रोने लगी, एक कोने में जाकर रोने लगी। उसका बेटा और बेटी उसके पास आए और बोलते हैं माँ क्या बात हुई, क्यों रो रही हो? तो माता ने बोला बेटा मैंने पहले दिन कॉल किया, दूसरे दिन कॉल किया, तीसरे दिन कॉल किया, चौथे दिन कॉल किया, लेकिन जैसे ही मैंने जाने के लिए बोला तो उन्होंने बोला राखी मिल गई है। और मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि जब मैंने कोई राखी भेजी नहीं तो इसे मिली कहां से? तो उसने एक बहुत गजब की बात कही, सब जानना चाहोगे कि टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं। टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होते हैं। मेरे तो पैसा पास होते हैं। आप सारा पैसा बनाओ, रिश्तेदारी को चल के लोग आपसे बनाएंगे, ये गारंटी देता। और ये लाइव एग्जांपल आपके सामने है सर, लाइव एग्जांपल आपके सामने। उनको जानते हो क्या? अरे वो मेरे बुआ की चाचा के लड़का का वो भैया है, भाई मेरा भाई है, खास भाई है कि नहीं? बिल्कुल भाई हूं, क्यों नहीं भाई हूं। दोस्त ऐसे जीवन है, गरीबी को कोई पूछता नहीं सर। आपकी मैडम आपके बच्चे जब भूखे मर रहे होंगे ना सर, तो दुनिया सलाह देगी, साथ नहीं देगी।
और मैं आपको वादा करता सर, जिस टीम में आप बैठे हैं ये सलाह तो देगी, साथ में साथ भी भरपूर देगी, ये भी वादा करता हूं। थैंक यू दोस्त। ऐसे जीवन निकल रहा। मेरा दोस्त एक दिन से यादव मेरे घर पे आया और आने के बाद उसने बताया पंकज तेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। मैं स्टेट तक क्रिकेट खेला हुआ हूं सर, मल्टीपर्पज से भरतपुर से स्टेट तक क्रिकेट खेला हूं। जसवंत प्रदर्शनी में 2 बार लगातार एथलेटिक्स में सर अपने नंबर हैं, अखबारों में नाम है। मैं आपको बताऊं, ऐसा स्टूडेंट बात नहीं कर रहा आपसे, लेकिन कहा जाता है जो सफल हो जाता है वो सफलता की कहानी और सफलता भी आपको दिला सकता है। बोलिए यस और नो, यस और नो। दोस्त ऐसे मेरे साथ में लगातार चलता चला जा रहा। लगातार लोग आते बोलते कि भाई तेरी जिंदगी बन जाएगी। मेरा दोस्त आया और उसने मेरे को प्लान दिखाया। दिखाते तुरंत पैसा नहीं था वर्दी की जेब में, किसी का मेडिकल का पैसा रखा था, पैसा नहीं था। ये बिजनेस की खासियत है सर कि जब आप बिजनेस को देखोगे तो आपका पैसा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप इस बिजनेस को कर जाओगे ना सर, उस दिन आपके जैसा किसी के पास पैसा भी नहीं होगा, ये भी गारंटी। तो ऐसे करके समय निकल रहा था, तुरंत ज्वाइन किया। और मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे दमदार अपलाइन शेर सिंह यादव को, जिन्होंने मेरे एक ऐसी हस्ती से मिलवाया जिनका नाम था श्रीमान श्री गजेंद्र सिंह अग्रवाल। और उन्होंने उस दिन FIM में सिखा दिया कि ऐसे प्लान लगता है, पन्ना फाड़ा जेब में गुरुजी बताते जाना, करने की जिम्मेदारी मेरी। आप पता कर सकते हो 5-6 प्लान शुरुआत में गुरुजी ने दिखाए। मैंने गुरुजी मैं अपना आप कर लूंगा, आप अपना आशीर्वाद दो बस। और दोस्त डे 1 से आज तक हम लोग साथ में हैं। लगातार जब मैं लोगों के पास प्लान दिखाने जाता तो लोग बोलते अरे करोड़पति तेरी कार कहाँ है? मैं तो देख रहा था पीछे कार आ रही होगी, लड्डू वड्डू खाएंगे। तो मैं बोलता मेरा ये तो बिजनेस मैंने गलत ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा घनघोर परेशान आत्मा मैं ही हूं ये बिजनेस ज्वाइन करके। पता नहीं ऐसा कौन सा घोर अपराध कर दिया कि लगातार लोग मेरे को कुछ ना कुछ बोलते चले जा रहे। दोस्त ऐसे शुरुआत हुई, लोग बोलते भाई करोड़पति अरे चाय तो पिला दे यार। तो मैं ऐसे बोलता कि भाई देख सरस्वती 24 घंटे में जवान पे एक बार जरूर बैठती है। बोले सर नो, और क्या पता तूने बोला हो जब ही बैठ गई। तो मैं तो बैठे बैठे करोड़पति बन गया नहीं बन गया। तो सामने वाले से बोलता है एक बार मत बोल डायमंड, 2 बार बोल। तो बोलता है एक बार डायमंड 2 बार डायमंड, अब चाय पिलाऊंगा तेरे को। तो ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे, लोग बोलते थे ऐसा कर जब तू कार ले आएगा तो तेरी कार का ड्राइवर है, मैं ड्राइवर तो बना लेगा। मैंने कभी एक आदमी जुड़ा नहीं है, मैंने इसको ड्राइवर पहले से बनना है। लोग बात जाया करता, लोग बोला करते पहले से कर अपना चेक दिखा, तूने कितना कमाया दिखा सही। और बात है 2014 अक्टूबर की। 2014 अक्टूबर में जब लोग बात जाया करता, लोग बोला करते अपना चेक दिखा। मैं बोलता भैया आप जुड़ो तो सही, गारंटी देता आप जुड़ के देखो, अगर पैसा नहीं आए तो बोलना। लोग बोलते पहले चेक दिखा अपना। और मैंने गुरुजी को फोन किया कई दिन परेशान होने के बाद गए सर को कि मैंने गुरुजी करना क्या ये बताओ, चेक देखने के लिए बोल रहे लोग। तो सर ने बोला पंकज जी गारंटी देता आपका चेक आएगा। मैं इसे जल्दी बताओ, इतने दिन तो हो गए बताया नहीं आपने। तो बोले कुछ नहीं करना, आपको अपनी 2 ID और लगानी है और गारंटी देता हूं कि चेक आ जाएगा। और मैंने बोला यार ये तो वही वाली बात हो गई, ओखली मेरी, खोपड़ी भी मेरी और मूसली मेरा। पर मेरे का कोई बात नहीं, जब कोई बिजनेस ज्वाइन किया है तो दुनिया को फंसाने से पहले खुद तो देख लें कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बोले यस और नो, यस और नो। तो मैंने देखा सर जब पैसा जब लगाया तो मेरे आगे 1000 का चेक, 935 का चेक आया। और ये बात पता चल गई मेरी मैडम को, और ये जैसे पता चली उसने घर फोन किया, क्योंकि हम कितने बड़े हो जाए लेकिन हम अपने माँ बाप से बड़े तो नहीं हो सकते सर। बोले यस और नो। मैंने घर फोन किया मैडम ने और बोलो मम्मी एक ऐसा बिजनेस चालू किया है कि 20,000 लगाओ और 1,000 कमाओ, ऐसा बड़ा बिजनेस चालू किया। हमारे घर वाले बोल रहे, पापा जी ने बोला साले गोवर्धन में लेके कटोरा भी मांग लेना, हमारे से कहने की जरूरत है नहीं। सही है, एक कंपनी में कुछ होता जाता है नहीं, बहुत आई और बहुत। अब मैंने कहा तेरे को बताना भी, तेरे को बताऊंगा नहीं, ऐसे बोला मैंने उसको। क्योंकि जब भी घर आता कुछ हुआ क्या मैं बोलता देख रहा एक दिन ऐसा आएगा तू राजकुमारी बनेगी, देख एक दिन तू बोलेगी पति हो तो ऐसा। तो बोलती इस जन्म में तो मैं नहीं बोलूंगी।
मैंने कहा भाई ये तो ठीक है। और जब भी घर जाता सुबह से शाम तक फिर बोलती है कि हमारा आदमी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है कि 7 दिन गधों की तरह काम करने के बाद आमदनी तो छोड़ो, उल्टी जामदनी और हो रही है, क्योंकि उसके पैसे कहीं अखबार के नीचे रखे रहते थे, आप जानते हो, डब्बे में रखे रहते हैं, साड़ियों में रखे घुसे रहते कहीं ना कहीं, है ना, ऐसे रखे रहते नहीं, तो उनको मैं निकाल ले जाता था। तो उसको बाद में पता चलता था ये पैसा तुम्हारा गायब। मैंने चिंता मत कर, ब्याज आए दे दूंगा, गौरव मत, है ना। तो दोस्त ऐसे करके जब घर से फोन करते, घर वाले बोलते चलो पता नहीं क्या पागल हुआ है, घूम रहा है, कुछ लेना देना है नहीं। और शुरुआत में अपने जीजा को प्लान दिखाने गया, गेट में टकेल सर को, सतपाल सर को भी लेके गया था मैं वहां पे। और जीजा ने बोला पंकज सर बहुत आई और बहुत इधर फंसने फंसाने काम है। तो गैन सर ने बताया फंसने फंसाने से यदि आपके नाम के आगे करोड़पति लग जाए, आपके घर शानदार कार आ जाए, महीने के 8 लाख की इनकम आ जाए, आपके बच्चों की जिंदगी लग्जरी बन जाए, देश विदेश की यात्राएं आ जाए, माँ बाप का नाम हो जाए, आपकी पहचान हो जाए, पीढ़ियों की समृद्धि हो जाए, फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए सर? बोलो बोलो यस और नो। आदमी सर, हर आदमी फंसा हुआ है, 10,000 20,000 40,000 50,000, 99% लोग फंसे हुए हैं 1 लाख से नीचे। अगर फंसना है तो एक बार 8 लाख के लिए फंस के देखो ना भैया, फंस के देखो सर। एक बंदा बोलता सर को लेके गया मैं, सर ये टोपी पहनाने का काम है। पंकज जी खुद तो पुलिस में होकर टोपी पहन ली, हमको पहनाने आ गई। मैंने ये टोपी पहना, खुशियों की टोपी है सर। इस टोपी को पहनने से घर में खुशी आती है, कार आती है, इनकम आती है, विदेश यात्रा आती है, माँ बाप को गर्व होता है, आपके जैसा जीवन लोग जिए इस बात के लिए गर्व होता है। ऐसी खुशियों की टोपी है कि आप पहनना पसंद करोगे? यस और नो? जिनके हाथ खड़े नहीं हो रहे ना, ध्यान कर लेना, मैं क्रेन मंगा दूंगा। यस और नो? बहुत बढ़िया। तो दोस्त ऐसे करके जब लोगों के पास जाया करता, शुरुआत में ऐसे चलता चला रहा था, मेरी मैडम ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे पड़ोसी बोला करते थे ए बहन जी, अरे भैया ने कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, ये झोला लेके घूमते रहे हमें। तो उसने बोला कि तुम्हारे चक्कर में मुझे और नहीं निकलना पड़ता, निकलती तो लोग पूछने लग जाते हैं। मैं चिंता मत कर, एक दिन यही बोलेंगे कि मैडम एक सेल्फी खिंचवा लूँ क्या? तो उस समय तो किसी को भरोसा नहीं होता, बोले यस और नो, अरे यस और नो। तो ऐसे समय निकल रहा था, लगातार मैं जीजा के पास गया, जीजा ने मना कर दिया और मेरी सिर आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने एक कहने से उनको 75,000 लगाया था। और दरवाजे पे खड़ा था, मेरे ग्रेट मेंटर मेरे साथ में थे। उस समय कोई जॉइंट था नहीं मेरे साथ में। एक बंदा ये होता है कि अरे मेरे तो खुद के नहीं जुड़ रहे, तो मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। उसी समय डिसाइड कर लिया था कि जीजा और तक डायमंड बनता कि नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो चल बनूंगा, क्या कुछ भी करना पड़ेगा, क्या कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। अपन जाट आदमी है सर, सारे लोग बैठे हुए, कई सारे जाति वादी से मतलब नहीं है। नंबर ब्लैक लिस्ट में डिलीट, आज तक नंबर सेव नहीं है सर, क्योंकि एक ही बात समझ आती है, जिस दिन मेरी इनकम लाखों की पहुंची उस दिन बोलता कि पंकज अब तो बात भी नहीं करता। तो मेरा डायलॉग एक फिक्स रहता है कि इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, वादा है मेरा ऐसा भी समय लाऊंगा, मिलना पड़ेगा समय लेकर, ऐसा भी समय लेकर जाऊंगा, ऐसा भी तो काम करते चला गया। जहां लोग बोलते 2 लोग नहीं बनते, लोग नहीं बनते सर। आज बड़े गर्व से कह सकता, बिफोर शेप शॉप ऐसे था सर। फोटो देख रहे होंगे आपके, ताशपोश फोटो है कि नहीं? घुटन भरी जिंदगी थी, ना तो आदमी सही तरीके से जी सकता और ना ही मर सकता सर। मैं कोई विदेश से नहीं आया दोस्त, आप लोगों के बीच में से ही हूँ। और कई सारे साथी ऐसे हैं जो जीवन को अभी भी जी रहे होंगे। यस और नो? मैं वादा करता सर आपसे, जिस जगह आप हैं, यदि आपने मुट्ठी बांधी, कसम खाई, क्योंकि एक पीढ़ी के भीतर एक बंदा ऐसा जरूर पैदा होता है जो उस पीढ़ी से गरीबी नाम के कीड़े को काट के फेंक देता है। क्या आप वही है? क्या आप वही है? क्या आप वही है? ऐसा था सर, कुछ भी नहीं, 0। 100 रुपए की शर्ट पहन के बिजनेस चालू किया था सर। ये बाजू छोटी शर्ट है, आप चेक कर लीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ढकेल से शर्ट खरीदी, 100 रुपए की 5, सामने वाले की गारंटी,
कि भाई फिट आए अनफिट आए गारंटी नहीं है, खुल जाने के बाद पैकिंग वापस नहीं होगी। कॉलर चढ़ा के रखता था सर, इसकी बाजू में चढ़ा के रखता था, जब इधर से पड़ जाती थी कॉलर से पड़ती है शर्ट, पड़ जाती नहीं पड़ जाती, उल्टी करके सिलवा देता था सर, उल्टी करके सिलवा देता था। फर्क नहीं पड़ता कि 100 रुपये की शर्ट पहनता था, शादी की घड़ी पहनता था, शादी की कोट पैंट पहनता था, क्योंकि हम लोग शादी एक बार करने के बाद हमारे कोट पैंट हमारे कोई रखे जाते हैं, बोले सर नो। इसमें यूज किया और यूज करने के बाद आज बड़े गर्व से कह सकता हूं, पहले ऐसे दिखता था, मांग की शर्ट पहन लेता था छोटे भाइयों से। पुलिस में बिजनेस में आने के बाद 2 साल में ऐसा हुआ, 2.5 साल में ऐसा हुआ। और दोस्तों बड़े गर्व से कह सकता हूं कि सेल चौक में कोई व्यक्ति 3 चीजों से आगे बढ़ता है सर। लोग बोलते हैं क्या गारंटी है कि बिजनेस चलेगा, कोई गारंटी है? मैंने बोला भाई पैसा देना, सामान तेरे घर आएगा, ये गारंटी। 2 सेल भेजेगा, चेक आएगा, ये गारंटी। काम करेगा पैसा आएगा, नहीं करेगा एक पैसा नहीं आएगा, ये भी गारंटी मेरी। मैंने बोला कंपनी की गारंटी है या नहीं? तू 4 साल की गारंटी रख, मैं गारंटी देता तेरे घर से गरीबी नाम का कीड़ा उखाड़ के फेंकने की गारंटी। साथ देने को तैयार है? तैयार साथ देने के लिए? कोई व्यक्ति 3 चीजों से दबाव प्रभाव अभाव से काम करता है सर, और मैंने भी यही किया। भाव था, अभाव था, बहुत बड़ा काम करना था, जिंदगी बहुत बड़ी बनानी थी। 2014 अक्टूबर ज्वाइन किया, 2015 में 200 ट्रांसफर हो गया, पूरी टीम 0 आ गई सर मेरी। 8-9 महीने की मेहनत 0 पे खड़ा था मैं, यानी टीम बनाई 150-200 की, वो 0 पे खड़ा था, कोई साथ देने वाला नहीं। अपना साथ में था उस समय, ग्रेट मंडक गजन सर, एक बार ताली होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद अब बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, इसके बाद हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में सबसे फास्टेस्ट डायमंड बनने का 3.5 साल के भीतर दोस्तों 50 लाख कमाने वाला बंदा आपके सामने खड़ा है। 3.5 साल के भीतर, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में सर डबल डायमंड बना मात्र 3-4 महीने में, आपके सामने है। 5 महीने में ट्रिपल डायमंड, 9 महीने में वीनस। और लोग बोलते थे कि पंकज अरे 2 जुड़ जाए तो मूंछ मुड़ा दूंगा भाई साहब, तो 2 तो नहीं बने सर मेरे से। बिल्कुल सही कह रहे थे वो, क्योंकि 2 बनाने के लिए बिजनेस में आ नहीं था। आज पूरे हिंदुस्तान में 1,33,000 लोगों का नेटवर्क है दोस्तों मेरे साथ, 1,36,000 लोग। और ये संभव हो पा रहा है तो केवल और केवल ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद की वजह से। बोलो बड़ी बात है सर नो? यस सर नो? और ये साल खत्म होगा, वादा है मेरा सर, इस आईडी पर 2.5 लाख लोग हो चुके होंगे, ये गारंटी में 2.5 लाख लोग इंडिया के भीतर। निकल आए हम लोग बोलते कि भाई अरे पंकज जी मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे से 2 नहीं बनेंगे। तो मैंने भैया ये बिजनेस बनने बनाने का नहीं, बने बनाए पहले से घूम रहे हैं। मैंने किसी को बनाया क्या? बोले यस और नो? अरे यस और नो? बने बनाए पहले से घूम रहे हैं। जैसे ताश में 12 पत्ते होते हैं सर, और 12 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। अगर आपको भरोसा है कि मुझे फेंकना है, आप पहला दूसरा तब तक पत्ते फेंकते हैं जब तक इक्के नहीं आ जाते। बोले यस और नो? यस और नो? तो सर ये बिजनेस गारंटी देता आपसे, यदि आप 4 साल टिक करके काम करते हैं तो यहां से आप भी दोस्तों मरकरी तक जा सकते हैं, मैं आपको वादा करता हूं। जहां लोग बोलते अरे कुछ नहीं, ये तो पागल बनाने का काम है, बिल्कुल सही बात है। पा का मतलब होता है पाने के लिए, गा का मतलब होता है गतिशील, और ला का मतलब होता है लक्ष्य के लिए। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों पागल होता है, वही तो पागल होता है। बोले सर नो? और कहा जाता है कि दुनिया में जो पागल होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, बाकी दुनिया पढ़ने का काम करती है। बोले यस और नो? यस और नो? लोग पागल बोलते सब मैं पागल हूं, बिल्कुल पागल हूं सर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागल, अपने माँ बाप के नाम को पूरा कर बड़ा करने के लिए पागल। अरे सारा वो बच्चा के इस काम का जिस बच्चे के नाम से उसके माँ बाप को न जाना जाए सर। किस काम का बच्चा बताओ? डे 1 से बिजनेस को किया, करने के बाद 8 साल से ज्यादा मेरे को बिजनेस में हो गया। पहली कार खरीदी टीएम मोटर मारुति भरतपुर से,
पिताजी से बोला पापा जी को भरोसा नहीं था कि गाड़ी निकल जाएगी। फिर पापा गाड़ी निकलवा दो प्लीज, चलो। बड़ी मुश्किल से पापा को लेकर के आया, क्योंकि शुरुआत में भरोसा नहीं होता। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आने के बाद भी कहा जाता है कि अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए सर, उस ऊपर वाले ने आपको सक्सेस जोन में डाल दिया है। बने रहना, गारंटी से सक्सेस जरूर होंगे सर। पहली कार खरीदी 2018 से सर। मैं इस बिजनेस की 1,33,000 की किराए पे घड़ी पहनता हूँ सर, इस बिजनेस की वजह से। बड़ी बात नहीं मैं पहन रहा हूँ, बड़ी बात यह है कि मेरी टीम में आज कई सारे लोग पहनते हैं। मैं आपको अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भरतपुर पहली बार आया हूँ और आईफोन वगैरह मेरे नेटवर्क में कई सारे हैं, लाखों का आईफोन है, कई सारे फोन बदल चुके हैं आज, लैपटॉप वगैरह। ये मेरी टीम में है सर। एप्पल टोपाज चला रहा है मेरा, टोपाज का मतलब समझते हो? अभी यहाँ कई सारे टोपाज होके गए हैं मेरी टीम में। आज की डेट में सब लोगों के आशीर्वाद से लगभग 64 लोग ऐसे हैं जो रूबी, ओपल और एमरल्ड हैं। 64 लोग बिना डायमंड के, यानी वो इस साल में डायमंड बनेंगे। बोलो बनेंगे नहीं बनेंगे? आज मेरा मीटर चालू है भाई साहब, काम नहीं करता तब भी पैसा आता है। अभी दिखा देता हूं, चलो। कार खरीदी जगुआर, और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो गजेंद्र सर का है। ये जहां भी जाते ये कभी छोटी मोटी बात तो करते नहीं है। मैं जैसलमेर गया हुआ था, धर्मवीर सर, सतपाल सर और गजेंद्र सर थे। पंकज जी क्या लेना बताइए, तो धर्मवीर सर के पंकज जी ऑडी ले लेना। और मैंने गुरु जी चलो निकलवा ऑडी, तो विजयपाल सर के पास लेके चले गए गुरु जी। अब वहाँ बोल दिया, गुरु जी ने तो सारा कर दिया, तो उन्होंने बोले जगुआर ले लो। दोस्तों 2018 के भीतर ये बंदा जगुआर में था। आज की डेट में इसको खरीदने जाओगे आपको 80 लाख से नीचे की मिलेगी नहीं। बड़ी बात है कि नहीं? यस और नो? और यस और नो? 5 साल से इस कार को चला रहा हूं सर। आज सर लोगों के आशीर्वाद से BMW अपनी टीम में, रेंज रोवर अपनी टीम में, ऑडी अपनी टीम में, मर्सिडीज आने वाली है। और आज हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हिस्ट्री अभी लिखी जानी बाकी है। 21 अप्रैल को हमारे महागुरु जी की शादी की सालगिरह पे जब आप देखेंगे कि 85 लाख से 1 करोड़ की कार आप लोगों के दोस्तों बीच में खड़ी होगी, और किसी और की नहीं, वो गजल सर की खड़ी होगी। और 16 साल बच्चे लगे, 16 साल बच्चे दोस्त। आज साल कहते पंकज जी छोटी, गुरु जी पोर्च निकाल रहे थे, आपको बताऊं पोर्च है ना। और मैं गुरु जी निकाल पोर्च निकाला, मैं निकली कैसे करके, कोटेशन सब आ गई, लेकिन मैडम की पसंद थी कि BMW लेनी है। तो गुरु जी मैडम की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोले सर नो, तो माननी भी चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों BMW निकल रही है। काफी सारी यूट्यूब पर वीडियो है सर मेरी, 10 लाख 5 लाख लोग देखते रहते हैं। आप चाहें तो पंकज सिंह का नाम डाल करके देख सकते हैं, है ना। और ये वीडियो कई सारी हैं, आप देख लेना। एक घर बनाया जहां पर शुरुआत में हम आसपास घर रहा करते थे, लोग बोला करते थे कि वंदना तो एक ईंट भी नहीं लगा पाएगी। ऐसा हो सकता है आपकी मैडम से बोला हो। अगर मैडम से बोला है सर तो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा होगा कि आपके अंदर दम नहीं है कि आप ईंट लगा के दिखा दो। क्या ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है? करोड़ों का घर बना सकते हैं सर? नो, यस और नो। एक घर बनाया सर इस बिजनेस की वजह से, प्राइम लोकेशन पे 2 करोड़ रुपए से ऊपर का। देखना चाहोगे? 2 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए सर, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, जब आपको लगे कि गृह प्रवेश हो रहा है, आप भूल जाना कहीं बाहर बैठे हैं, आप ये सोचना कि आप अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं। तैयार है कि नहीं? तैयार है सर? नो, आवाज देना सर। गजानन पद्मार्कं गजानन
अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम्। हाँ जी, चाहते हो सर आपका हो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मात्र 5 से 10 मिनट आपके बीच में रहने वाला हूँ। चूक मत जाना बस सर। प्रॉपर्टी रही गुरुजी के आशीर्वाद से खूब सारी प्रॉपर्टी बनाई है, खूब सारी, मतलब ज़्यादा बताऊँगा तो ऐसा नहीं हो कोई दिक्कत आ जाए, पर आएगी नहीं अपन लोगों को। बोले सर नो। आज मेरे ग्रुप में दोस्तों 600 से ज़्यादा कारें हैं और 10 लाख से ऊपर की कारें सारी की सारी, 600 एंड वो कार इन बाई नेटवर्क। बड़ी बात है कि नहीं है सर नो। आज की डेट में लाखों रुपए कमाने वालों की लाइन लगी पड़ी है और सब ये कुछ जो भी हो पा रहा है वो गाइडलाइन की वजह से हो पा रहा है दोस्तों, ग्रेट मेंटर गजेंद्र सर की गाइडलाइन की वजह से। आप देखेंगे मैं इस बिजनेस में 1.5 साल में सर लाख रुपए महीने पे था। 1.5 साल के भीतर यानी 2016 में मेरी इनकम यहाँ से लाख रुपए आया करती थी। 1.5 साल में मेरी इनकम आप देख पा रहे होंगे 50,000, 78,000, 13,000, 27, 24, 40,000 ऐसी इनकम। और मैं गारंटेड सर, कोई बैंक वाला बैठा है, मैं गारंटी एक बात देता, अगर इसमें 1 रुपये का हेर फेर हो सर, मैं अपनी पूरी संपत्ति इसके नाम कर दूंगा। ये वचन देता सर, ये वचन देता सर। 1 रुपये का हेर फेर जितनी दिखा रहा हूँ उसमें अगर हो जाए, खाता नंबर लेके जाना सर, अगर कोई डाउट हो तो। इससे ज़्यादा मैं दिल हनुमान तो उन्हें फाड़ के दिखा दूँ, कोई चेक कर ले। ये सर नो, इतना दिखा सकता। ये मेरी इनकम 2017 की है और 2017 में आप देखेंगे 2016-17 में मेरी इनकम 50,000, 78,000 ऐसी इनकम आया करती थी। 2017 में 1 लाख से 2 लाख रुपये महीने कमाया करता था। इस बिजनेस की ताकत और अपलाइनों की ताकत दोस्तों ऐसी कि यहाँ से एक जो टारगेट करने के बाद में, जहाँ लोग बोलते कुछ नहीं होता, मेरी इनकम दोस्तों आप देखेंगे कि 50,000, 57,000, 86,000, 85,000, 76,000, 87,000 सन 2017 में 18 में जनवरी, फरवरी, मार्च में आया करती थी सर। कब आया करती थी? 18 की बात कर रहा सर मैं आपसे। एक सप्ताह की इनकम है ये। और इसके बाद लोग कहते कुछ नहीं होता। मैं डायमंड बना था 2018 1 दिसंबर को। ये बिजनेस सेल के ऊपर है सर। आप चाहो तो 8 लाख रुपए पहले भी ले सकते हो और आप चाहो तो इनकम बाद में भी ले सकते हो। मेरी इनकम 2.25 लाख रुपए हफ्ते की 2018 में थी दोस्तों। कम है इनकम, बड़ी कम है कि नहीं? कहा जाता है कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। तालियां वो बजाते हैं मेरे दोस्त जिनके पास में गम होता है। ये तो आप नहीं बजाएगा। इनकम 2018 की है। इस समय में महीने के लगभग 8 लाख रुपए कमाया करता था। लोग बोलते पैसा नहीं आता। ये इनकम मेरी सर लॉकडाउन की है। लॉकडाउन के समय पे मेरी सप्ताह की 2 लाख रुपए तक की इनकम थी। लॉकडाउन के समय की बात बता रहा हूं। आज अपनी टीम के भीतर सर लगभग 20 डायमंड गुरुजी के परम आशीर्वाद की वजह से बन पाए हैं और जिसमें लेफ्ट राइट लगभग बराबर है। बड़ी बात है कि नहीं? यस और नो? यस और नो?
ये लॉकडाउन की इनकम है सर। एक स्टेटस मेरे पास बचा हुआ था, वो मैंने लगा दिया। लॉकडाउन में मेरी महीने की इनकम 8 लाख थी, ये आपके सामने है। और लोग बोलते पैसा नहीं आता, मैं जहां बोला करता हूं कि पैसा सर आता है। एक सप्ताह की इनकम पहुंचा दोस्तों में यहाँ से 4,95,000 रुपए का। अरे यस और नो, एक सप्ताह की इनकम है, बैंक का ट्रांजैक्शन लगा दिया है मैंने। जहां लोग बोलते थे पैसा नहीं आता, ये 4,70,577 5% TDS काटने के बाद ये बिजनेस की वजह से क्रेडिट हो पाया। और फिर थोड़ा काम और बढ़ा, सप्ते की 5.5 लाख की इनकम पर गया। बड़ा बड़ी बात है कि नहीं, यस और नो। फिर थोड़ा सा काम और बढ़ा, सप्ते की 6,56,000 रुपए की इनकम पर गया दोस्तों में। लोग सोच रहे होंगे कि यही करोड़पति बना के भेजोगे क्या, बोले यस और नो। एक बंदे से मैंने कॉल किया अभी कल परसों, वो कहता पंकज भैया तेरे से बात करता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि डायमंड तो अभी बने हुए हैं, हमें बनी जाने चिंता क्यों कर रहा है। यस और नो, यस और नो, बनी जाएंगे सर। कहा जाता है इस बिजनेस में ग्रेट गुरुजों ने बब्बर शेर बनाया है, हिंदुस्तान लेवल पर लोग जानते हैं सर। ये केवल छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। काम बढ़ा सर, एक सप्ताह की इनकम पहुंची सर मेरी 16,81,000 की। है ना, कम है कि नहीं, कम है सर, कम है। मेरी सरकारी नौकरी 3 साल की तनख्वाह है। फिर थोड़ा सा काम और बढ़ा, मेरी इनकम पहुंची सर सप्ताह की 19,51,000 रुपये। 7 दिन की इनकम 19,51,000, यानी 20 लाख रुपए सप्ताह। कम है सर, कम है कि नहीं। वेट करिए, एक आध महीने में आपको 30 लाख रुपए सप्ताह भी दिखाने वाला। देखिए 30 लाख महीना अगर नहीं दिखाया सर, पापा बैठे हैं गुरुजी। और ये गुरुजी की सबसे बड़ी खास बात और एक बता देता हूं आपको, ये कोई काम वाम नहीं करते गुरुजी, हमारी कसम खवाने का काम सबसे पहले करते। पंकज जी खाओ, डायमंड बनना है, मैंने तो बनना है, सब बनना है। मैं गुरु कुछ भी हो जाए, क्या कर सकते हैं, मैं बताओ क्या करना है। क्या भैया आपकी कसम। और 9 नवंबर 2014 अजमेर के मेरवाड़ा पैलेस में कसम खवाई थी सर मेरे गुरुजी, असली मम्मी पापा की औलाद हूंगा तो डायमंड जरूर बनूंगा। और कसम खवा दी। फिर एक बार मेरा मन भी कहने मैं नहीं कर रहा बिजनेस, मेरे बनी हो रहा। मैं कह रहा तो मम्मी पापा ने बोली अपने ने, फिर मैंने दोबारा बढ़िया में तुम ब्लैकमेल करके डायमंड बना रहे, बोले यस और नो। और ये गुरुजी का आशीर्वाद है, बहुत जल्दी सर वचन है मेरा आप लोगों से। इस साल की इनकम बता देता हूं आपको, टैक्स काटने के बाद खाते में क्रेडिट 92 लाख रुपए क्रेडिट हुई है सर, टैक्स काटने के बाद 92 लाख रुपए। कंपनी का पैकेज 1 करोड़ 4 लाख का, उसमें टैक्स कट जाएगा थोड़ा बहुत। सर नो, सीए बोलता भैया टैक्स भर दो, टैक्स भर दो, टैक्स भर दो, तो मैं भर देता हूं सर, क्या करूं, भरना पड़ता थोड़ा बहुत, है ना। बात कर रहे हैं दोस्तों महीने की, मैंने यहाँ से महीने में 28 लाख रुपए कमाए सर, है ना। यानी 3 लाख रुपए कमाया। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ किया है अपलाइनों ने किया है। गणेश सर बैठे हैं, धर्मवीर सर, सतपाल सर, ये बैठे भोले वाले लगते हैं, मैं आपको तो ये अंदर से बहुत खतरनाक है। सही है करती दोस्तों, इतनी इनकम आई, ग्रेट गुरुजी का आशीर्वाद मिला। 3 महीने की इनकम मेरी 52 लाख रुपए है दोस्तों, 52 लाख रुपए। और इतना ही कर पाया हूं सर अभी तक में, ज्यादा हुआ नहीं, आगे हुआ तो बता देंगे। ये सर नो, और मैं आपको ज्यादा पकाऊंगा नहीं, ये जिंदगी बदलती है यारो, कुछ भी नहीं था पहले, है ना, आज ये सब कुछ है। जहां पे लोग बोला करते थे कि कुछ नहीं होता, पागल बनाने का काम है, तो दोस्तों आज बिल्कुल सही बात है, मैं पागल बन चुका हूं। मेरे साथ में लगभग आज 20 करोड़पति सर ने बनवा दिए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मेरी टीम नहीं होगी, अपलाइनों की टीम नहीं होगी, ये बड़ी बात है सर, बोले यस और नो। क्योंकि मेरी टीम सर कब होगी, मैं तो खुद ही अपलाइन की टीम का हिस्सा हूँ, बोले यस और नो। अपलाइन की टीम जहाँ चली जाती है वहाँ मेरी टीम भी पूरी, अपनी टीम ही तो है, बोले यस और नो। तो दोस्त ऐसे होता चला जा रहा है। यूरोप टारगेट कई सारे क्वालिफाई किए, इस बिजनेस की ताकत है, आज तक ऐसा कोई टारगेट बना नहीं जो क्वालिफाई हुआ नहीं। और एक सिंपल भाषा में बता देता
कि सब लोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। बहुत यस और नो? टारगेट जो टीम टारगेट पा जाती है वो टीम नंबर 1 रहती है। आज मेरी टीम में सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं। पिछले टाइम पे भी लगभग 700,000 टारगेट हुए थे दोस्तों। इस बार 1000 टारगेट का मिशन है हमारा और 1000 टारगेट करके दिखाएंगे, ये वादा हमारा सबसे है। और इतनी कंट्री में घूमा हूँ, पेरिस, फ्रांस, जर्मनी, दोहा, कतर, तेहरान, रशिया, मॉस्को, स्पेन, मैड्रिड, बार्सिलोना, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, इतनी कंट्री घूमा हूँ। स्विट्जरलैंड, काफी कंट्री घूमा। अभी वियतनाम जा रहा हूँ अपलाइन के साथ में। बड़ी बात है कि नहीं? ऐसा नो? ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जाता, ये अपलाइन लेके जाते हैं, सब यहाँ भी लेके जाते हैं। मेरी नेक्स्ट कार है रोल्स रॉयस और ये मेरा वादा है सर। भरी भरतपुर की धरती पे मैं आह्वान करता हूँ और मेरी जन्मभूमि यही है और मैं जन्मभूमि को वादा करता कि डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा कि महाराजा सूर्यमल साहब के बाद अगर रोल्स रॉयस होगी तो गारंटेड इसी बंदे के पास होगी, अपलाइनों की वादा की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला ये कार 10 करोड़ की कार है सर। कितने कार है? 10 करोड़ की कार है। और ये वचन है सर, ऐसे बोलता नहीं, मैं आपको बताऊं। मैं या तो कोई बात बोलता नहीं और बोल देता तो उसको पूरा करने में अपनी जी जान लगा देता। वादा है मेरा सर, आप देखेंगे और आप लोग एक दिन ऐसा होगा कि इस गाड़ी का दीदार आप लोग कर रहे होंगे। ये वादा है मेरा सर, आप डटे रहिएगा। आप लोग वादा कर सकते, सारे लोग डटे रहेंगे सर? नो? यस सर? नो? ये सेफ शॉप से पहले की लाइफ है, जब जॉब में कंप्रोमाइज था और कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, जहाँ भी जाते हैं 5 स्टार कैटेगरी के होटल बुक रहते हैं। इंडिया की छोड़ो, विदेशों में अपना जो हिसाब रहता है। आज मैं अपने माँ बाप को भी अपनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए समर्थ हो पाया हूँ, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। आज सर लोगों के आशीर्वाद की वजह से छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक सर, जिसके आप बोलें सर, गारंटी देता, वो सर लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास में है। बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात यह है कि आज मेरे 20 बच्चे सर सुकून से सोते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। और अपन ने जीवन ऐसा कर दिया है कि अगर नहीं भी रहेंगे तब भी मेरे बच्चे सर भूखे नहीं मरेंगे, ये वादा करता सर आप। ये व्यक्ति की ताकत है। और ये देखेंगे, ये दुनिया में नहीं रहे। अवधेश यादव जी यूपी प्रेस में थे, आज इनके ना होने के बाद भी इनके परिवार को इनकम जा रही है लगातार लाखों रुपए में। बहुत बड़ी बात है सर। जहाँ पे शुरुआत में लोग बोला करते थे कि सर ऐसा होगा ऐसा होगा, मिशन टारगेट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इस समय कई सारे यूरोप, कई सारे दुबई, कई सारे थाईलैंड, गोवा, कई सारे टारगेट हो चुके हैं सर। ये सर के ही परम आशीर्वाद की वजह से हुए हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि ये टीम में एक दिन ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा टारगेट करके दिखाएगी। बोले दिखाएगी नहीं दिखाएगी? यस और नो? आज की डेट में करीब 10 लोग हैं जो अर्जुन अवार्ड में हैं, टॉप पे है अर्जुन अवार्ड में। और ये टोपाज लीडर की इनकम है लगभग 2 लाख रुपए की इनकम। मैंने 1 लीटर का स्टेटस मेरे पास आया था, मैंने लगा दिया था स्लाइड में। 2 लाख से ऊपर की ये टाइगर की इनकम है, अगर आप देखेंगे तो। टोपाज लीडर है सर मेरा ये, है ना? बड़ी बड़ी बातें करना आता नहीं। इसके टारगेट खुद का भी दुबई का टारगेट हो चुका है टाइगर का, इसके नीचे भी 4 टारगेट हो चुके हैं और कई सारे टारगेट कराने का भी इसने मिशन बनाया हुआ है। और बाकी सर आपको अभी ध्यान से देखिएगा सर, ये 3 फ्लाइट है, बड़ी मुश्किल से मैं इनको एडजस्ट करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये वाली जो फ्लाइट है ये दुबई की फ्लाइट है, तो जितना ज्यादा हल्ला मचाएंगे तो समझ जाना कि दुबई की फ्लाइट में जाने वाले हैं। देखना चाहते हो? अरे देखना चाहते? आवाज देना। ये दुबई जाने वाली फ्लाइट है सर। अब आपको चूज करना है कि कौन सी में जाओगे आप लोग। क्या बात है, दुबई जाने वाले ज्यादा है इसका मतलब, है ना? अरे ज्यादा है क्या? शाबाश। अब एक थाईलैंड की ट्रिप जाने वाली है जो ग्रेट गुरुजी हमारे बता रहे हैं कि 500 लोग हम लोग दिसंबर 2023 में अपनी ट्रिप लेके जाने वाले हैं। 500 लोग, कितने लोगों का नंबर आ जाएगा इसमें? तो हम आदमी बढ़ाएंगे, फिर हम आदमी 1000 कर देंगे फिर। सही है क्या नहीं गुरुजी? हाँ, ये देखिए सर, ये थाईलैंड वाले लोग हैं, ध्यान से देखिएगा सर, मिस मत कर देना बस मोमेंट। सॉरी, स्विट्जरलैंड वाले मैंने जब छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना।
ये स्विट्जरलैंड वाले बुला रहे हैं आपको, घर आजा परदेसी, और फोन करके बुला रहे हैं, जाना चाहोगे? बहुत बढ़िया। और ये थाईलैंड की यात्रा जो हम बता रहे थे 500 लीडर्स के साथ, विजनरी लीडर के साथ हम लोग जाने वाले हैं, और इसके लिए जोरदार ताली जरूर बजाना दोस्तों। मुसीबत मरदा ते पैंदी रहिंदी है, तभी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है, नाले किहड़े रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, तेरे मिलूगी, कलमा मेरा तेरे पे मिलूगी, सच बोलिया तां मिलूगी तो सब तन में, जे करेगा तरक्की तो तेरे मिलूगी। लोग बोलते सर, लोग हंसते हम पर, मेरे पर लोग कम हंसे नहीं थे सर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस चीज पे जग हंसा उसी ने इतिहास लिखा। यदि आप पे लोग हंस रहे हैं तो डटे रहिए, इतिहास आप जरूर लिखेंगे दोस्ती, गारंटी देता हूं। कहा जाता है कि इच्छा कुछ नहीं बदलती, लेकिन एक निर्णय सब कुछ बदल देता है। 24 घंटे में आदमी का जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट का लिया डिसीजन इंसान की जिंदगी बदल देता है। यस और नो? 1 मिनट का विचार इंसान की जिंदगी बदल देता है। और अगर आपने आज ये विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए सर, ये शानदार जीवन अपने बीवी बच्चों, अपने माता पिता को मुझे देना है, तो गारंटेड जीवन बहुत बड़ा बनेगा। वादा कर सकते हैं? कर सकते सारे लोग? यस और नो? बाकी सारी चीजें आपको, डायमंड का मतलब ही होता है समर्पण, दूरदृष्टि, नजरिया। समय कम है, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको। बाकी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना। FIM ट्रेनिंग, जो भी अपना प्लान फॉलो, FIM सामने वाले का फॉलो बढ़िया करिए, और सामने वाले को केवल 500 रुपए के लिए ज्वाइन मत कराइए सर। सामने वाले का जीवन बदलने का कब है तब ज्वाइन कराइए, तब कराइए, 500 रुपए के लिए नहीं। जिसको ज्वाइनिंग कराया सर, आज मेरे टॉप में 12 में से 11 लीडर डायमंड, लेफ्ट राइट से 12 में से इधर 9 लीडर डायमंड। बड़ी बात है कि नहीं? यस और नो? जिसको ज्वाइनिंग करा दो, और नहीं तो 500 रुपए मांग के आ जाना, भैया 500 रुपए दे दे, 13,000 बच जाएंगे। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? इतना करना है। और पर डे अगर लाख रुपए की इनकम जाना चाहते हो आप, तो अपने आप से वादा करिए, पेशेंस रखिए, ट्रेनिंग की एक्टिविटी में हर में अटेंड रहिए, एक गुरु के साथ जरूर काम करिए, सिस्टम के साथ हर हाल में बने रहिए, और अपना दिमाग सर कभी मत लगाइए। एक गुरु जरूर पकड़िए जो कह दे जी सर और यस सर, जी सर यस सर। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया सर। लोगों के काम रहते हैं दूसरों काम को बिगाड़ना, और कहा जाता है जो दूसरों काम बिगाड़ना चाहता है, परमात्मा उसके काम को सबसे पहले बिगाड़ता है। बोले यस और नो? यस और नो? कई सारे साथी ऐसे बैठे रहते हैं जो लगातार दूसरे की उंगली करने लगे रहते हैं, लेकिन ईश्वर आप देखेंगे कि उनका काम सबसे ज्यादा बिगाड़ता है। इसलिए हमेशा सबका काम बनाने के लिए काम करना सर। कर सकते हैं कि नहीं? करना सर। दुनिया मजबूत हो आपकी वजह से, वो बनना। मुझे नहीं पता कि कौन आज यहाँ से कसम खाएगा, लेकिन एक बंदे ने सर अगर कमिटमेंट कर लिया तो 10,000 परिवार आज सफल हो जाएंगे। बोले यस और नो? बहुत बढ़िया। ये सर पेशेंस, एटीट्यूड, प्रमोशन, ये सारा कुछ ग्रेट मेंटर प्लान आपको बताते रहते हैं। और हमेशा दोस्त ग्रेटिट्यूड हमेशा बना के रखिए। कई लोगों को देखता हूँ एक लेवल पे आने के बाद ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें हैं सर, QAC को सिखाने का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। बिजनेस बहुत आसान है, सीखना और सिखाने का काम है। जितना सिखाओगे उतना आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा सर। 3 पावर हमेशा सबमिशन में रहिए। अप्लाई से बिना पूछे कोई काम मत करिए सर। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इधर भी बात करेंगे, आपने कुछ कुत्तों को देखा होगा, इधर भी मुंह मारेंगे, इधर भी मुंह मारेंगे, इधर भी मार, फिर 2-4 जगह मार पड़ जाती, फिर एक जगह मुंह मारते। बोलिए सर नो? तो हमें क्या है, इंसान है सर, और हमें इंसान की तरह काम करना है। कई बार क्या होता है कि हम अपलाइन के खिलाफ बात करने लग जाते हैं, कभी इसको आसान से बात करेंगे, कभी इसको आसान से बात करेंगे। मैं गारंटी एक बात आपको लिख के देता सर, उसका दर्द भरा जीवन कभी खत्म नहीं होगा जो इधर उधर बात करता है। एक अपलाइन आपका है, अपलाइन से बात करिए, क्योंकि आपका सच्चा हितैषी यदि कोई है तो आपका अपलाइन है। बोलो यस और नो? क्योंकि उसका फायदा आपके फायदे में है। लेकिन मैं कई बार देखता हूं, हाँ भाई क्या चल रहा है, हाँ भाई आप बताओ क्या चल रहा है। ये दिमाग कभी घुमा नहीं सर। ग्रेट मेंटर कैसे सर गवाए इस बात की। अरे कभी किसी हिम्मत नहीं पड़ी किसी दूसरे आदमी से बात कर ले, क्योंकि भरोसा है यार, और भरोसे का तो खेल है। लोग बोलते हैं सर ये तो किस्मत की बात है, किस्मत से कमा लिया होगा।
तो 2 अक्षर का होता है लक और 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की किस्मत होती है सर। ये सब मिलके बनते हैं मेहनत से। बोलो यस और नो, यस और नो। मेहनत करने की दम रखिए, इधर उधर बात करने की दम मत रखिए। जितना ज्यादा इस बढ़िया को इधर उधर घुमाओगे, गारंटी सर जीवन में कभी भी मजबूत नहीं हो पाओगे, कभी मजबूत नहीं हो पाओगे सर। ये मेरी बात को लिख के जाना सर, जीवन में काम आएगी कि जितना ज्यादा इधर उधर घूमोगे उतना ज्यादा दुखी रहोगे। लीडर सही वो है कि भैया तेरी अपलाइन में स्पॉन्सर में जो है आज तक किसी क्रॉस की हिम्मत नहीं मेरे से कॉल कर दे सर, ये उसे पता है कि क्या बात बोलेगा उसको। मैं देखता हूं कई बार इधर उधर बात करते रहते हैं, नुकसान वाली बात मत करिए सर। बस यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है, हमेशा बड़ा बोलिए। मैं आपसे आज एक ही साथ चाहता हूं, एक साथ। देर को तैयार है? अरे तैयार है क्या ऊपर वाले भगवान लोग? कि कभी भी सर जब भी बात करेंगे अपने बारे में सबसे बड़ी बात करेंगे। वादा करते सारे लोग, वादा करते सारे लोग, गारंटी सर आज का मेरा मीटिंग सफल हो जाएगा। स्पेशल नोट कटनी करनी में अंतर ना रखें, जिम्मेदारी लें, बहुत सारी चीजें हैं। लंबे कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं एक ये वीडियो दिखा रहा हूं, लास्ट वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो है, ध्यान करना सर, ये आप ही के लिए है। देखना चाहोगे सारे लोग? बन नहीं दिखाता हूं, रहने देता हूं जी। अरे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा ले 20 की पत्ती उठाओ और सीधा ऑटो में आ। भाऊ इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, चलेगा? तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया? जाए खरीद के लिए। क्या भाऊ? लाल रंग के लिए क्या भाऊ के लिए क्या बोल रहे हैं? पर कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके। भाऊ ये तो क्या बोल रहे हैं? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ, इज्जत का सवाल है। टारगेट करना भी इज्जत का सवाल है। लोहागढ़ की धरती में खून में गर्मी बहुत है, पता है आपको? नहीं है? कल अकेले ने हिंदुस्तान हिला रखा है और मेरे सामने तो पूरा हिंदुस्तान बैठा है। बोले यस और नो, यस और नो। तो टारगेट जीतना इज्जत का सवाल है सर। करके दिखाएंगे सारे लोग, करके दिखाएंगे सारे लोग। जिनको भरोसा है वो मुट्ठी ऊपर कर दें। अरे सबको भरोसा है गुरुजी, हम आदमी कम करेंगे, कम आज आदमी हाथ नीचे करो। सबको भरोसा है? एक बार ताली होनी चाहिए दोस्तों आपके, जोरदार ताली। और इसको स्पाइडरमैन को रिस्क तो स्पाइडरमैन को लेना पड़ता है सर, और हम तो एक सेल्समैन है। बोले सर लो, कहा जाता है कि अपने माँ बाप का दिल जीतिए। और मैं एक छोटा सा वाक्य बता के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी हमारे गांव में एक मंदिर बन रहा है, ये धर्मवीर चाचा जी लगते हैं हमारे, एक बार ताली होनी चाहिए भाई। और बताए तो वहाँ पे कुछ मंदिर में कंट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा था, तो मुझे भी कुछ देने का मौका मिला। और मैं कोई भी सामाजिक कार्य अपने पिताजी से बिना पूछे नहीं करता, सारा कुछ इनका ही रहता है, करना मुझे होता है बस। तो जो भी हम करके आए, दे करके आए, तो मेरी माता मेरे को ऐसे देख रही थी लगातार, टकटकी लगा करके, बहुत देर देख रही। तो मैंने बोला कि क्या देख रही हैं? तो मेरी मम्मी बोल रही है कि मैं ये देख रही हूँ, तो मेरा बेटा है कहाँ? सर बहुत गहरी बात है। जिस दिन आपके माँ बाप आपके लिए बोले ना सर, गारंटेड सर आपके जैसा बच्चा होना उनके लिए गर्व की बात है। और अपना का दिल जीतो, माँ बाप का दिल जीतो, सारी दुनिया जीत जाओगे सर। बाकी तो दुनिया में फालतू चीजें हैं। 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, धैर्य और समय। तो बने रह सकते सारे लोग, सारे तैयार है सारे लोग। बहुत सारी बातें होंगी, गलती से कोई गलत वक्त निकल गया वो माफ कर दे, छोटा भाई समझ के। अगली बार मुझे मौका मिलेगा, मैं आपसे जरूर रूबरू होऊंगा दोस्तों। और एक बार सारे लोग अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे तो मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगेगा, है ना?